और ये हम करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आए थे। जो इंडिया का रुपया है वो पैसा वहाँ नहीं चलता। पहलगांव की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए अहमदाबाद के हज कमेटी के अध्यक्ष ने अहमदाबाद से जाने वाले हाजियों को बेफिक्र हज पर जाने को कहा और हज कमेटी के ग्राउंड में मनी ट्रांजैक्शन को लेकर हर बैंक के स्टॉल लगाए गए। हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद ने हाजियों से गुजारिश की कि अपना रुपया अपनी बैंकों से ट्रांजैक्शन कराकर हज यात्रा में जाइए, ताकि आप जब हज पर पहुंचे तो आपको सऊदी गवर्नमेंट से पैसा ट्रांजैक्शन न करवाना पड़े। तो आइए जानते हैं हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद और बैंक के आला अधिकारियों और हाजियों ने क्या कहा, जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इकबाल भाई सैयद है, मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज जो 2025 की हज यात्रा के सफ़र गुजरात से और देश भर से शुरू हो चुके हैं और पहली फ़्लाइटें अहमदाबाद से मदीना के लिए रवाना हो चुकी और रवानगी के बाद में जो पहलगांव की घटना को लेकर के जो ये युद्ध का माहौल बना है, तो इसके बारे में जो एयरपोर्टों को लेकर के जो मसले सामने आए हैं, तो इसके बारे में हाजियों को आप क्या कहना चाहोगे? माशाअल्लाह गुजरात के हाजी हमें रात को फ़ोन करके पूछते हैं कि साहब ये माहौल जो खड़ा हुआ है तो उस माहौल के अंदर आप क्या कहते हैं, हम एयरपोर्ट आए या नहीं आए? हमने उनको बोला है कि आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, कोई बात से आप घबराइए मत। हमारे देश के वड़ा प्रधान और हमारे माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री की निगाहें चारों तरफ है, आपको कोई जात की तकलीफ नहीं पड़ेगी। और हमारी जो हज कमेटी जो है गुजरात की, तो हज कमेटी के मेंबर है, हज कमेटी के जो खिदमतगार है वो आपके साथ है, आपको एयरपोर्ट के अंदर बिठाने आएंगे, आप जरा भी घबराइए मत। माशाअल्लाह 2 तारीख से अभी तक हमारी फ्लाइटें सब टाइम से उठी हुई है, एक भी फ्लाइट लेट नहीं हुई। जो साथ में जो छोड़ने जो रिसीव करने जाते हैं, ड्रॉप करने जाते हैं, तो उनको बारे में आप क्या कहोगे? तो देखो उनके बारे में हमने पहले भी सऊदी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि छोटे बच्चों को मत परेशान, क्योंकि गर्मी का माहौल बहुत था। लेकिन अभी माशाल्लाह कुदरत ने एक बारिश वर्षा रहमत का बारिश बरसा दिया है, तो थोड़ी ठंडक है। लेकिन बारिश के अंदर हमारी फ्लाइटें कभी रात को होती है, कभी हमारे दिन को 3 बजे होती है। तो हम हाजियों को कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान रिश्तेदारों को मत कीजिए, छोटे बच्चों को एयरपोर्ट पे मत लाइए, बुजुर्गों को मत लाइए। आप आराम से हज को जाओ, अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह से दुआ करो, हमारे देश के लिए दुआ करो, हमारे तमाम कौम के लिए दुआ करो, हिंदू और मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है, मंसूर भाई गांजा, बोटाद भावनगर जिले से वो मेरे लिए। आप बोटाद गुजरात का जो यहाँ से 150 गाँव है, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है बोटाद, वहाँ से हैं हम। तो 2025 का जो हज का सफर शुरू होने जा रहा है, तो क्या आप हज के लिए जा रहे हो? जी मैं हज के लिए जा रहे हूँ, हमारे गांव से बहुत सारे लोग हज के लिए जा रहे हैं और ये हम करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आए थे। जो इंडिया का रुपया है वो पैसा वहाँ नहीं चलता है, तो हम यहाँ सऊदी जो रियाल है उसको लेने के लिए आए थे और ये बीएमसी के कर्मचारियों ने हमें बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छा काम है। ये रियाल एक्सचेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब बातें सुनते हैं तो हमें थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन यहाँ जो सब अधिकारी है पूरा आपको साथ सहकार देते हैं और बिल्कुल आसानी से हमको रियाल देती है। और इसके लिए जो रियाल है ना वो संभाल कर सऊदी में इसका इस्तेमाल करना है, वहाँ इंडिया की करेंसी नहीं चलती, इसलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, હજ કમિટીમાંથી છો તમે? જી, ખિદમત ખલ્કનું ખાવાનું કેવું લાગ્યું તમને? બહુ મસ્ત ટેસ્ટ છે, ઘર જેવું ખાવાનું છે, સારું છે, તકલીફ નહીં પડે એટલે અહીંયા હોટલમાં ખાવાનું મળી જાય છે અને ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ સારું છે, ક્વોલિટી સારી છે। ઇન્શાલ્લાહ આ વર્ષથી જે ખિદમત ખલકે જે કામ કર્યું છે આપણા જે ચેરમેન સાહેબ ઇકબાલભાઈ ને નાહિનભાઈ કાજી, જે કામ આ જે પગલું ભર્યું છે એ તમને કેવું લાગે છે? બહુ મસ્ત કામ કર્યું। આ એવું સમજો કે ટૂર જેવું થઈ ગયું છે, લોકોને ટૂરમાં ખાવાની ફેસિલિટી એવું હજ કમિટીને કરી નાખ્યું, બહુ સારું થયું કે એટલીસ્ટ લોકોને ખાવા પીવાની તકલીફ નહીં પડતી। લોકો એમ કહેતા હતા કે જે હજ કમિટી કેટરિંગમાં ખાવાનું આપશે બુફેના અંદર, તો એમ કહેતા હતા સક્સેસ નહીં જાય,
પણ તમારું અત્યારે જે માહોલ જોવો છો તમે, આ પબ્લિકને ખાવા આવ્યા છે આ બધી પબ્લિક, એ પ્રત્યે તમે શું કહેવા માંગો છો હવે? પબ્લિક જ જોવાય છે, ખાવાનું એવું એટલું ટેસ્ટી છે કે પબ્લિક મતલબ કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ જ રહે છે અને અલહમદુલિલ્લાહ હજી બુકિંગ ચાલુ જ છે. એટલે ટેસ્ટ બી એટલું સારું છે કે પબ્લિક ડેલી ટાઈમે ખાવા આવી જાય છે અને અલહમદુલિલ્લાહ બધા રિવ્યૂ સારા જ આપે છે. સવારનો નાસ્તો, બપોરનું ખાવાનું, રાતનું ખાવાનું કેવું લાગ્યું તમને? સવારનો નાસ્તો બી એકદમ કમ્પ્લીટ છે, રાતનું જમવાનું બી સારું છે, નોન વેજ વેજ બંને વેરાયટી મળી જાય છે. ટેસ્ટ વાઇઝ કમ નમક જેમને ખાવું ઓછું એમને બી સારું રહે છે. રોટી બી ઘર જેવી મળી જાય છે, અમદાવાદ જેવી આપણને, સારું છે અહીંયા. ચલો શુક્રિયા. એવું છે. और आपकी पोस्ट और आप क्या है ये बता दीजिए. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम सैयद अकरम अली आब्दी है. मैं इस वक्त बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में एज ए जेईए पोस्टेड है और मेरी ड्यूटी यहाँ हज हाउस में लगी थी रियाल एक्सचेंज करने के लिए. हाजियों को ज़्यादा परेशानी ना हो एक्सचेंज में, इसलिए जो है हमारे बॉम्बे मर्केंटाइल के उच्च अधिकारियों ने यहाँ पे जो है सहूलियत की कि हाजियों को कोई भी परेशानी ना हो, रियाल ईजीली एक्सचेंज हो जाए. तो उसके लिए 50,000 एक हाजी पे जो है यहाँ रियाल एक्सचेंज हो रहा है और कैश के सामने कैश हम उनको दे रहे हैं, रियाल दे रहे हैं, वो हमें इंडियन करेंसी दे रहे हैं. और एक हाजी पे 2100 रियाल हम उनको दे रहे हैं. कल तक कुछ रेट 2290 था, आज जो है 23 रियाल का रेट है. और जो भी हाजी आ रहे हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो, फॉर्म पे खुद ही फिल कर रहे हैं हम लोग और सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है और ईजिली प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर जैसा कि देखा जाए कि आपने बताया कि हमें भारत का जो पैसा है उसको हम यहाँ पे जमा नहीं करते, उनको सामने रियाल देते हैं. रियाल दे तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी मुहैया करना पड़ता है बैंक में. बिल्कुल. एक डॉक्यूमेंट एक हाजी को जो है पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड और उसके पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स लगती है और कवरिंग लेटर एक होता है जिसमें हाजियों का नाम होता है जो हाजी जा रहे हैं. तो जो भी हाजी जा रहे हैं उनको ये फैसिलिटी है कि वो जहाँ से इजली 50,000 का रियाल एक्सचेंज करा सकते हैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद. एक A2 फॉर्म होता है जो हम यहाँ फिल करते हैं, उनकी साइन होती है हाजी की, उनको प्रेजेंट होना रहता है यहाँ पे. तो वो साइन करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया जो है वो देते हैं. फिर उसके बाद हमको 50,000 रियाल जो है मुहैया कराते हैं. 2100 रियाल 50,000 मतलब इंडियन करेंसी लेते हैं हम उनसे और उनको 2100 रियाल देते हैं. ये खिदमत हमारी पिछले कई सालों से स्टार्ट है, लेकिन इस साल खुसूसन हमारे आला अधिकारियों ने थोड़ी मेहनत की और जो है यहाँ कैंप लगा है हमारा और इससे हाजी भी बहुत खुश हैं और इजीली उनका सब काम हो जा रहा है. तो भारत का पैसा है उसकी लिमिट कितनी है, उसकी कम से कम कितना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जो वहाँ ले जा सकते? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बैंक बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक जो है कैश में जो है 2100 रियाल दे रहा है. 2100 रियाल और चेक से अगर कोई लेता है मैं बॉम्बे मर्केंटाइल से तो 2.5 लाख एक हाजी पे जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और अगर 2.5 लाख से ऊपर अगर 5 लाख का मामला बनता है तो उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसको सर कर तो सकते हैं, लेकिन वो फिर फॉरेक्स में जो है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, उसके फिर आगे प्रोसीजर अलग है, वो फिर उसके लिए हमें ब्रांच जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा. ओके चलिए. पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर.